नमस्कार, हल्ला बोल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियंका। देखिए, नीतीश कुमार सरकार के 28 मंत्री चुनाव मैदान में हैं। इस दौरान हम आपको बताएंगे कि कौन जीत रहा है और किनको झेलना पड़ रहा है निराशा। इसी विषय पे और भी ज्यादा जानकारी देंगे हल्ला बोल टीवी के संपादक दीपक शर्मा। देखिए, नीतीश कुमार सरकार के 28 मंत्री जी चुनाव मैदान में हैं। बीजेपी के 17 और जेडीयू के 11 मंत्री जी दोनों डिप्टी सीएम विजय सिन्हा और सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा लखीसराय सीट से और सम्राट चौधरी मुंगेर के तारापुर सीट से चुनाव मैदान में। और धमदाहा से लेसी सिंह हैं और दूसरे मंत्री हैं, भोरे से सुनील कुमार हैं, कृष्ण कुमार मंटू हैं जी। हम एक एक करके बता रहे हैं कि किस सीट पर किनकी क्या स्थिति है। सबसे पहले हम दोनों डिप्टी सीएम की बात करते हैं। कहा जा रहा है कि लखीसराय से इस बार विजय सिन्हा के लिए राह आसान नहीं है। अच्छा। वहां लखीसराय में इस बार उन्हें बहुत ही कड़ा मुकाबला झेलना पड़ रहा है और अमरेश अनीस उन्हें कड़ी टक्कर दे रहा है जी। कांग्रेस के अमरेश अनीस के साथ प्लस पॉइंट इस बार यह हो रहा है कि विजय सिन्हा वहां से लगातार 2010 से जीत रहा है जी। मतलब 10, 15, 20 3 बार से लगातार जीत रहा है विजय सिन्हा जी। तो एंटी इनकम्बेंसी उन्हीं के खिलाफ होगी। तो अमरेश अनीस इसको भुनाने में काफी हद तक वहां सफल होते दिख रहा है और वहां कांटे की टक्कर दिख रही है। यह भी हो सकता है कि विजय सिन्हा जीत जाए, यह भी हो सकता है कि अमरेश अनीस जीत जाए। मुकाबला बेहद कड़ा है। एक आरोप यह लग रहा है कि जनता दल यूनाइटेड और विजय सिन्हा के रिश्ते अच्छे नहीं रहे और जनता दल यूनाइटेड का सहयोग पूरा विजय सिन्हा को लखीसराय सीट पर नहीं मिला है। अच्छा। अब कुछ समय पहले इसकी वजह क्या है? कुछ समय पहले विजय सिन्हा ने बयान दिया था कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के सम्मेलन में कहा था कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के दिल को तब तक ठंडक नहीं मिलेगी जब भारतीय जनता पार्टी की अपनी सरकार नहीं बनेगी। अच्छा। बिहार में अपनी सरकार नहीं बनेगी मतलब मुख्यमंत्री नहीं बनेगा। तो इसे जनता दल यूनाइटेड में काफी गंभीरता से लिया गया था और यही वजह है कि विजय सिन्हा को कहा जा रहा है उस तरह का सहयोग लखीसराय में नहीं मिल पाया, जबकि अमरेश अनीस जो कि कांग्रेस के कैंडिडेट हैं वहां से, उनको आरजेडी, लेफ्ट और पूरे महागठबंधन का पूरा मजबूत सहयोग मिला है। अब बात करते हैं सम्राट चौधरी तारापुर सीट से चुनाव लड़ रहे हैं, मुंगेर के तारापुर सीट से, और यहाँ भी कड़ा मुकाबला है। हालांकि सम्राट चौधरी थोड़े भारी दिख रहे हैं लेकिन यह कहा नहीं जा सकता है कि सम्राट चौधरी एकदम वन साइडेड जीत रहे हैं। वहां भी उनको आरजेडी के अरुण कुमार शाह कड़ी टक्कर दे रहा है। अब देखिए, यहाँ से तारापुर सीट से सम्राट चौधरी के पिता शकुनी चौधरी 6 बार चुने जा चुके हैं। अच्छा। और इस सीट पर कुशवाहा वोटर बड़ा फैक्टर है और सम्राट चौधरी को अपने पिता के नाम का बड़ा फायदा इस सीट पर मिल रहा है। लेकिन कहा जा रहा है कि सम्राट चौधरी कभी कभी तीखा बोल देता है और उनके तीखा बोलने की वजह से कई बार वोटर्स नाराज हो जाता है, जबकि अरुण कुमार काफी मृदुभाषी हैं, जो अरुण कुमार शाह हैं, और इसका फायदा मिल रहा है उनको। तो यहाँ भी तारापुर में भी मुकाबला बहुत कांटे का है। अब हम बात करते हैं मंगल पांडे की। मंगल पांडे स्वास्थ्य मंत्री हैं और सिवान से चुनाव लड़ रहे हैं, शहाबुद्दीन के गढ़ सिवान से। लेकिन यहाँ कहा जा रहा है कि मंगल पांडे जीत रहे हैं, एकदम आराम से जीत रहे हैं। यहाँ आरजेडी के अवध चौधरी हार रहे हैं। कहा जा रहा है कि मंगल पांडे को यहाँ कोई दिक्कत जीतने में नहीं दिख रही है, वे आगे चल रहा है। इसकी वजह यह है कि यह जो है बीजेपी के पास यह सीट 2005 से 2020 तक लगातार यह सीट सिवान की भारतीय जनता पार्टी के पास रही है। तो यहाँ कोई दिक्कत उनको ज्यादा दिख नहीं रही है। तीसरी सीट की हम बात करते हैं, चौथी सीट हो गई। चौथी सीट की हम बात करते हैं कुढ़नी सीट। कुढ़नी सीट से केदार प्रसाद गुप्ता हैं भारतीय जनता पार्टी से, वे आगे चल रहे हैं
और कहा जा रहा है कि वे आराम से केदार प्रसाद गुप्ता जीत जाएंगे। आरजेडी से सुनील कुमार सुमन है, कहा जा रहा है कि सुनील कुमार सुमन हार जाएंगे जी। सुनील कुमार सुमन के हारने की बड़ी वजह बताया जा रहा है कि जन सुराज के अफरोज आलम है। जन सुराज ने यहाँ से अफरोज आलम को उतारा और अफरोज आलम ने अच्छी खासी संख्या में मुस्लिम वोटर्स को काट लिया, मुस्लिम वोटर्स का वोट मिल गया उनको, अफरोज आलम को। इस वजह से सुनील कुमार सुमन कमजोर यहाँ दिख रहे हैं और यहाँ केदार प्रसाद गुप्ता बहुत आराम से जीतते हुए दिख रहे हैं। अब हम एक और महत्वपूर्ण सीट की बात करने जा रहे हैं। यह सीट है भोरे। भोरे सीट से शिक्षा मंत्री बिहार के सुनील कुमार चुनाव लड़ रहे हैं और सुनील कुमार बहुत आराम से जीत रहे हैं यहाँ से। धनंजय कुमार उनके सामने माले के उम्मीदवार है यहाँ से, लेकिन कहा जा रहा है कि सुनील कुमार को कोई दिक्कत इस बार नहीं आएगी। हालांकि 2020 में सुनील कुमार मात्र 462 मतलब 500 से भी कम वोटों से जीते थे, लेकिन इस बार कहा जा रहा है कि वे पूरे मजबूती से वहां जीत रहे हैं। सुनील कुमार आईपीएस अधिकारी रहे हैं और उनको वहां अनुसूचित जाति के साथ साथ ब्राह्मणों का भी वोट मिला है, तो उनको दिक्कत नहीं आ रही है। अब हम बात करते हैं बेतिया सीट की। यहाँ से रेणु देवी चुनाव लड़ रही हैं जी। तो रेणु देवी मंत्री हैं और यहाँ से चुनाव जीत रही हैं जी। यहाँ से चुनाव जीत रही हैं वो। अच्छा। वो पशुपालन मंत्री है रेणु देवी। तो कहा जा रहा है कि उनके सामने जो प्रत्याशी हैं जो कहा जा रहा है कि 2 नंबर पर रहेंगे, मतलब जिससे जिनकी फाइट है। अगर रेणु देवी वहां जीत रही है आराम से, तो 2 नंबर पे तो कोई रहेगा ना जिससे उनकी टक्कर है। तो यहाँ आश्चर्यजनक तरीके से निर्दलीय उम्मीदवार है रोहित शिकारिया। रोहित शिकारिया यहाँ उनको टक्कर देते हुए दिख रहा है और दूसरे नंबर पर वही दिख रहा है। जन सुराज के उम्मीदवार है यहाँ से अनिल कुमार सिंह, लेकिन 2 नंबर पर दिख रहा है रोहित शिकारिया। अब बात करते हैं प्रेम कुमार की। प्रेम कुमार भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, मंत्री हैं। गया टाउन से लगातार जीतते हैं, 8 बार से विधायक हैं गया। अच्छा। प्रेम कुमार जी। और मैं गया से हूं तो मेरे भी विधायक हैं। अच्छा। और प्रेम कुमार जो हैं वो इस बार भी 8 के बाद 9वीं बार भी बहुत आराम से जीतने जा रहे हैं। यहाँ कांग्रेस ने मोहन श्रीवास्तव को उतारा था, लेकिन मोहन श्रीवास्तव प्रेम कुमार को 9वीं बार जीतने से नहीं रोक पा रहा है। अब बात करते हैं हरसिद्धि सीट की। हरसिद्धि सीट से कृष्णनंदन पासवान जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, वे चुनाव लड़ रहे हैं। कृष्णनंदन पासवान गन्ना मंत्री हैं और बहुत आराम से कहा जा रहा है कि वे जीत रहे हैं। यहाँ राजेंद्र कुमार राम जो आरजेडी के उम्मीदवार हैं उनको हरा रहे हैं। झंझारपुर सीट की बात करते हैं। यहाँ से नीतीश मिश्रा जो उद्योग मंत्री हैं वे चुनाव लड़ रहे हैं और नीतीश मिश्रा झंझारपुर सीट से राम नारायण यादव जो सीपीआई के कैंडिडेट हैं उनको हरा रहे हैं। अब देखिए नीतीश मिश्रा के बारे में जो भारतीय जनता पार्टी के बिहार के अध्यक्ष हैं दिलीप जायसवाल, उन्होंने कहा था कि नीतीश मिश्रा इतना बढ़िया काम करते हैं कि अगर मेरा वश चले तो मैं इन्हें मुख्यमंत्री बना दूं। अच्छा। तो आप समझ लीजिए कि नीतीश मिश्रा भारतीय जनता पार्टी में कितने पावरफुल हैं, जिन्हें प्रदेश अध्यक्ष मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। तो नीतीश मिश्रा सीपीआई के राम नारायण यादव को पछाड़ते हुए यहाँ दिख रहे हैं। छातापुर सीट से बीजेपी के मंत्री हैं नीरज कुमार बबलू, वो मैदान में हैं और नीरज कुमार बबलू चुनाव जीतते हुए दिख रहे हैं। आरजेडी के विपिन सिंह को यहाँ पछाड़ते हुए दिख रहा है। धमदाहा सीट पूर्णिया में है और यहाँ से जेडीयू की मंत्री हैं लेसी सिंह, ये मैदान में है। यहाँ से आरजेडी ने संतोष कुशवाहा को मैदान में उतारा है और लेसी सिंह जीतती हुई दिख रही हैं। प्रशांत किशोर की पार्टी जन सुराज ने यहाँ बंटी यादव को उम्मीदवार बनाया है, लेकिन लेसी सिंह आगे दिख रही हैं। अमरपुर सीट पर जनता दल यूनाइटेड के मंत्री जयंत राज चुनाव लड़ रहे हैं और वे जयंत राज एकदम आराम से पछाड़ते हुए दिख रहे हैं कांग्रेस के जितेंद्र सिंह को।
अब बात करते हैं चकाई सीट की। चकाई सीट को आपको याद ही होगा प्रियंका, खूब बवाल हुआ था चकाई सीट को लेकर, टिकट को लेकर। चकाई से क्योंकि सुमित कुमार पिछली बार 2020 में निर्दलीय चुनाव जीते थे और बाद में जनता दल यूनाइटेड में शामिल हो गए थे। इस बार जनता दल यूनाइटेड के टिकट पर सुमित कुमार चुनाव लड़ रहे हैं। तो जब सुमित कुमार निर्दलीय चुनाव जीत गए तो जदयू के टिकट पर क्यों नहीं चुनाव जीत जाएंगे। तो चकाई से सुमित कुमार खूब आराम से आरजेडी की सावित्री देवी को हरा रहे हैं और चुनाव जीतते हुए दिख रहा है। फूलपरास सीट से शीला कुमारी मंडल जेडीयू की उम्मीदवार हैं और मंत्री हैं। शीला कुमारी मंडल यहाँ से कांग्रेस के सुबोध मंडल को खूब आराम से चुनाव हराती हुई दिख रही है। अब एक ऐसे सीट की हम बात करने जा रहे हैं जिस पर सबकी नजर है। यह सीट है सुपौल। यहाँ से ऊर्जा मंत्री विजेंद्र यादव चुनाव लड़ते हैं और विजेंद्र यादव 1990 से लगातार वहां से चुनाव जीत रहे हैं विजेंद्र यादव। इस बार कांग्रेस ने वहां से मिन्नतुल्लाह रहमानी को उतारा है, लेकिन कहा जा रहा है कि विजेंद्र यादव खूब आराम से चुनाव जीतेंगे और उनके खिलाफ उनकी कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। वो लोगों से मिलते जुलते रहते हैं और लोगों के मन में उनके प्रति कोई एंटी इनकम्बेंसी जैसी बात नहीं है। चैनपुर से जमा खान है और जेडीयू के प्रत्याशी हैं, वहां से अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री हैं और जनता दल यूनाइटेड के इकलौते मुस्लिम विधायक हैं। वो यहां से कोई नहीं कह सकता है कि जमा खान जीतेंगे कि बीएसपी के धीरज कुमार सिंह जीतेंगे। यहाँ बीएसपी और जेडीयू में टक्कर है चैनपुर में। जेडीयू के जमा खान यहाँ से जीतेंगे या बीएसपी के धीरज कुमार सिंह जीतेंगे, ये कोई नहीं कह सकता है। यहाँ बहुजन समाज पार्टी के धीरज कुमार सिंह कड़ी टक्कर दे रहे हैं और कहा जा रहा है कि इस बार कुछ भी हो सकता है वहां नतीजा। अभी देखिए, अगर हम देखें तो वीआईपी की तरफ से यहाँ वीआईपी के प्रदेश अध्यक्ष बाल गोविंद बिंद ने महागठबंधन की तरफ से नामांकन दाखिल किया था और लेकिन अभी जो टक्कर मतलब जमा खान के साथ दिक्कत यह है कि पिछला चुनाव इन्होंने बीएसपी के टिकट पर जीता था और बाद में बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर जीतकर ये आ गए थे जदयू में। तो इस बार जदयू के वहां से प्रत्याशी हैं। अब देखिए कांटे की टक्कर है। पिछली बार ये खुद बसपा के टिकट पर चुनाव जीते थे और इस बार फिर से वहां बसपा हाथी मजबूत दिख रहा है। अब दरभंगा सीट की बात करते हैं। दरभंगा सीट से संजय सरावगी लगातार विधायक हैं 5 बार से वहां से और संजय सरावगी जो है वो यहां से चुनाव जीतते हुए दिख रहे हैं। यहाँ से वीआईपी के उमेश साहनी से उनकी टक्कर है। यहाँ से आरके मिश्रा को जनसुराज ने उतारा है और आरके मिश्रा को ब्राह्मणों ने वोट दिया है, लेकिन इसके बावजूद संजय सरावगी चुनाव जीतते हुए दिख रहे हैं और उमेश साहनी और आरके मिश्रा चुनाव हारते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि यह सीट जो है बीजेपी का गढ़ है। अब हम बात करते हैं जाले सीट की। जाले सीट आपको याद ही होगा जाले के बारे में कि जाले में तेजस्वी यादव खुद गए थे और जीवेश मिश्रा जो वहां से विधायक हैं और मंत्री हैं, नगर विकास एवं आवास मंत्री, उनके खिलाफ एफआईआर कराई थी। जी बिल्कुल, जीवेश मिश्रा के खिलाफ। लेकिन यहाँ से जीवेश मिश्रा खूब आराम से आरजेडी के ऋषि मिश्रा को चुनाव हरा रहे हैं और जीत रहे हैं। अब हम बात करते हैं साहेबगंज सीट की। साहेबगंज से बीजेपी के राजू कुमार चुनाव लड़ रहे हैं और वो आरजेडी के पृथ्वीनाथ राय को चुनाव हराते हुए दिख रहे हैं। सिकटी सीट की बात करते हैं। सिकटी सीट से विजय मंडल बीजेपी के लड़ रहे हैं और यहाँ से हरिनारायण को जो वीआईपी के उम्मीदवार हैं उनको चुनाव हराते हुए दिख रहे हैं। सिकटी सीट से विजय मंडल जीतते हुए दिख रहे हैं। अमनौर सीट की बात करते हैं। अमनौर सीट से जनता दल यूनाइटेड के हाल ही में मंत्री बनाए गए कृष्ण कुमार मंटू हैं और वे यहाँ से आरजेडी के सुनील राय को चुनाव हराते हुए दिख रहा है। बांकीपुर सीट से नितिन नवीन है, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, मंत्री हैं। नितिन नवीन आरजेडी की रेखा गुप्ता को चुनाव हरा रहे हैं। कल्याणपुर सीट से बात करें तो कल्याणपुर से महेश्वर हजारी हैं जनता दल यूनाइटेड के, ये यहाँ खूब आराम से
सूचना और जनसंपर्क मंत्री हैं महेश्वर हजारी, ये माले के रंजीत राम को चुनाव हराते हुए दिख रहे हैं। मतलब महेश्वर हजारी कल्याणपुर सीट से जीत रहे हैं। बहादुरपुर सीट से मदन सहनी हैं, जनता दल यूनाइटेड के समाज कल्याण विभाग में मंत्री हैं। ये दरभंगा की जो बहादुरपुर सीट है, यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। भोला यादव को, आरजेडी के प्रत्याशी भोला यादव को चुनाव हराते हुए दिख रहे हैं और मदन सहनी खूब आराम से वहां से जीत रहे हैं। सोनबरसा सीट से जनता दल यूनाइटेड के मंत्री रत्नेश सदा जीत रहे हैं और कांग्रेस की जो कैंडिडेट है वहां से सरिता पासवान, उनको हराते हुए दिख रहे हैं। नालंदा से, तो नालंदा तो हमेशा से नीतीश कुमार का गढ़ रहा है, नालंदा नीतीश कुमार का रहा है, तो यहाँ इस बार भी चुनाव में नालंदा नीतीश कुमार के साथ ही खड़ा दिख रहा है। श्रवण कुमार नालंदा सीट से खूब आराम से कांग्रेस के कौशलेंद्र कुमार को हरा रहे हैं और चुनाव जीतते हुए दिख रहे हैं। बछवाड़ा सीट से इस बार सुरेंद्र मेहता, शिव प्रकाश गरीबदास और सीपीआई के अवधेश राय, तीनों के बीच टक्कर है। इसमें सुरेंद्र मेहता चुनाव जीतते हुए दिख रहे हैं और शिव प्रकाश गरीबदास हारते हुए दिख रहे हैं। पिछली बार सुरेंद्र मेहता मात्र 400 के आसपास वोटों से जीते थे, लेकिन इस बार सुरेंद्र मेहता आराम से जीतते हुए दिख रहे हैं और इसकी वजह है महागठबंधन का वहां दो कैंडिडेट होना। एक सीपीआई से अवधेश राय और कांग्रेस से गरीबदास। बिहार शरीफ से डॉक्टर सुनील कुमार चुनाव जीत रहे हैं। सुनील कुमार भारतीय जनता पार्टी के मंत्री हैं और प्रत्याशी हैं वहां से, बिहार शरीफ से। तो बिहार शरीफ से डॉक्टर सुनील कुमार कांग्रेस के उमैर खान को चुनाव हराते हुए दिख रहे हैं और चुनाव जीत रहे हैं। तो सुना आपने कि कौन जीत रहे हैं और कौन हार रहे हैं, लेकिन इसका नतीजा तो 14 नवंबर को ही पता चलेगा। हालांकि इन सबको लेकर आपकी क्या राय हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। आगे की खबर देखने के लिए बने रहे हल्ला बोल टीवी के साथ। धन्यवाद।